हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंस्पेक्शन ऑफ स्टेशन अकाउंट्स इज टू बी कैरीड आउट बाई होम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ स्टेशन अकाउंट्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेशन अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनरल रेवेन्यू ऑफ डैश डैश इज टू बी मेड बाय द इंस्पेक्शन टीम अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स। लॉग बुक, फील्ड बुक, हिस्ट्री बुक और डीजल बुक। तो जनरल रिव्यू ऑफ व्हाट इज, दैट इज लॉग बुक। सो जनरल रिव्यू ऑफ लॉग बुक इज टू बी मेड बाय द इंस्पेक्शन टीम अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज अ लॉग बुक। Next is question number 3. Each investment proposal under preliminary works program is prepared and sent to railway board dash dash with detailed plans showing the scheduling of the project based on the firm data on quantity and rates at a current price level with the concurrence of PFA or all of the above. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं अंडर PWP जो बनाए जाते हैं एंड दैट सेंट टू द रेलवे बोर्ड विथ डिटेल्ड प्लान शोइंग द शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द फर्म डेटा ऑन क्वांटिटी एंड उसका रेट जो है एट करंट प्राइस लेवल पे, और उसके लिए जो है तो PFA का कंकरेंस। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें हो गई, दैट इज RSP प्लान हेड 21, M&P दैट इज प्लान हेड 41 एंड वर्क्स प्रोग्राम दैट इज ऑल अदर प्लान हेड्स। नेक्स्ट वन इज, एक और छोटा सा पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो प्रीलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम होता है उसके लिए जो है तो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रीलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और सो कोऑर्डिनेटर इज दैट इज CEPND, चीफ इंजीनियर और प्लानिंग एंड डिज़ाइन प्रोसेस्ड थ्रू IRPCM PSM दैट इज इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली स्क्रूटनी ऑफ द PWP बाई PFA इज डिस्पेंस्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करंट अपडेट रहेगा यहाँ पे कि जो स्क्रूटनी ऑफ PWP है बाई PFA इज डिस्पेंस्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द स्टैटिस्टिकल ब्रांच एंड IT सेंटर वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PFA, AGM, PCOM और PCCM। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जोनल लेवल पर, तो स्टैटिस्टिकल ब्रांच एंड IT सेंटर वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ PFA। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एट अ जोनल लेवल अगर हम बात करें, एट अ जोनल लेवल पे जो स्टैटिस्टिकल ब्रांच एंड IT सेंटर है दैट वर्क्स अंडर द PFA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अब हम अगर रेलवे बोर्ड लेवल पे बात करें अगर, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि एक है हमारा स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है IT। सो स्टैटिस्टिक्स इज वर्क अंडर द मेंबर फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वर्क अंडर द MONBD दैट इज मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं जो हमारे 4+1 रेलवे बोर्ड के मेंबर्स हैं उनका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। सो CRB एंड CEO की बात करें अगर, तो बेसिकली यहाँ पे HR, सिक्योरिटी, विजिलेंस और PRO दैट इज़ अंडर द क्लचेस ऑफ CRB हैं। इसके अलावा MI की बात करें अगर, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। SNT, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि SNT किसके अंडर में आता है, तो SNT इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
एस.एन.टी हो गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, स्टेशन रिडेवलपमेंट हो गया। तो ये सब जो है तो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। वहीं मेंबर टीआरएस की बात करें अगर, एमटीआरएस दैट इज ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, तो पीयू वर्कशॉप आ जाएंगे, पूरे स्टोर्स, सोर्स पूछा जा सकता है आपसे, स्टोर्स जो है एमटीआरएस के अंदर आएगा। रोलिंग स्टॉक हो गया, वंदे भारत हो गया, ठीक है। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है तो आपका इनके अंदर आ जाएगा। पावर सप्लाई, ठीक है, एमटीआरएस आपके अंडर। नेक्स्ट है मेंबर ओबीडी दैट इज ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो ऑपरेशन तो ट्रैफिक हो गया यहाँ पे, नॉन फाइनेंशियल रेवेन्यूज एनएफआर, ठीक है। कैटरिंग, कैटरिंग जो है तो बेसिकली ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। मार्केटिंग हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में। तो आईटी जो है आपका वो है रेलवे बोर्ड लेवल पर मेंबर ओबीडी के अंदर आता है। नेक्स्ट मेंबर फाइनेंस की बात करें तो जहाँ पे अकाउंट बजट स्टैटिस्टिक्स आएगा वो अकाउंट एंड फाइनेंस हो गया, बजट हो गया, स्टैटिस्टिक्स दैट अंडर द मेंबर फाइनेंस। तो ये जो आपको बेसिकली ये जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाय हार्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRIFM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली सिकंदराबाद के अंदर है। ऑप्शन दिया है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर्स, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक आउट फाइनेंस मैनेजमेंट, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देयर इज सिकंदराबाद। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटीआई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 टोटल सीटीआई हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं नायर। तो नायर बेसिकली नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बड़ोदरा लोकेशन, ऑल द सीटीआईज आर हेडेड बाय दैट इज डायरेक्टर जनरल C7, वेर एस जो 8th सीटीआई है दैट इज हेडेड बाय द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो नायर बड़ोदरा हो गया। इरीसियन आपको पता होगा, सबको पता है, इरीसियन बेसिकली पुणे के अंदर है, ठीक है। डीजी सिविल इंजीनियरिंग। इरीसेट अभी हमने बात करी सिकंदराबाद में है, एसएनटी। इसके बाद आपका बेसिकली इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इरीसियन का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पे सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए सिकंदराबाद में, अकाउंट्स। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज जमालपुर मैकेनिकल। इरीन दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक इलेक्ट्रिकल। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट IRITM दैट इज लखनऊ के अंदर है, डीजी ट्रैफिक। एंड जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकेडमी लखनऊ, ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल दैट इज DIG के अंडर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो ऑन इंडियन रेलवेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेट अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग्स प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ग्रॉस अर्निंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्निंग और रेवेन्यूज, एक ही बात है यहाँ पे, अर्निंग दैट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट और रेवेन्यूज, ओके। सो ऑपरेटिंग रेशियोज की बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग रेशियोज के अंदर जो बेसिकली ऑपरेटिंग रेशियोज फॉर जोनल रेलवेज, नाउ न्यू वर्ड्स फॉर अर्निंग इज रेवेन्यू। तो यहाँ पे बेसिकली अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 है उसके अंदर अगर हम देखें तो रेवेन्यूज़ हमारे 3 तरह से क्लासीफाई हो रहे हैं। वन इज़ कोचिंग रेवेन्यू, अदर इज गुड्स रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज सन्ड्री रेवेन्यू, ठीक है। तो इनके लिए जो एब्स्ट्रैक्ट एलोकेट किया है, एब्स्ट्रैक्ट एक्स, एब्स्ट्रैक्ट वाई एंड एब्स्ट्रैक्ट जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है दैट इज ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। तो वर्किंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वह हमारा क्या जाता है, दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग रेशियो। अब यहाँ पे ग्रॉस जो वर्किंग एक्सपेंसेस है, तो वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारे क्या जाते हैं, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसके अलावा अप्रोप्रिएशन टू DRF आ जाएगा और अप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड, इन सबको मिला दें अगर तो क्या बन जाता है, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस। सो GWE इक्वल टू OWE प्लस ADRF प्लस APF, ये आपको याद रखना है। और ग्रॉस रेवेन्यू इक्वल टू दैट इज तीनों का एडिशन, एब्स्ट्रैक्ट एक्स, एब्स्ट्रैक्ट वाई, एब्स्ट्रैक्ट जेड।
ठीक है, कोचिंग अर्निंग, गुड्स अर्निंग एंड सेंटर अर्निंग, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, और मल्टीप्लाई 100 दैट इज परसेंटेज। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगर, तो 2025-26 का जो हमारा बजट एस्टिमेट है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है दैट इज व्हाट 98.43%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं जो 24-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अंदर अगर हम देखें तो दिस इज व्हाट 98.22%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पैरामीटर दैट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइकली टू कम इन द अपकमिंग एग्जाम, कि जो हमारा डिविजन्स हैं, जो उन डिविजन्स के अंदर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसे असेस होती है, इसके लिए कौन सा पैरामीटर है, कहीं वो ऑपरेटिंग रेशियो तो नहीं है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल ये ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज PEI, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स। तो हमारे जो डिविजन्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको असेस करने का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा एक कंपैरिजन है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिमांड नंबर 3 to 13 है दैट इज कंसिडर्ड दैट इज व्हाट अंडर ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस। तो ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर बेसिकली डिमांड नंबर 3 to 13 ही आते हैं, तो यहाँ पे ये कंसिडर होता है। और जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स है उसके अंदर जो है, तो ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस में आप अगर बात करें या जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स जब निकालेंगे तो वहाँ पे जो हमारा एक्सपेंसेस होंगे उसमें डिमांड नंबर 3 to 12 ही कंसिडर होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंसिडर्ड अपॉर्चन्ड अर्निंग्स, यहाँ पे ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपसे कि जब भी OR हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अर्निंग, एक होता है दैट इज व्हाट ग्रॉस अर्निंग। ठीक है, और डिवाइड बाई ग्रॉस रेवेन्यू होता है। तो अर्निंग में अगर हम बात करें तो आप एक तो OWE जोड़ते हैं और उसके साथ में जो है अप्रोप्रिएशन टू DRF और अप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स निकालते हैं तो जो अप्रोप्रिएशन टू DRF और पेंशन फंड है उसको हम ऐड नहीं करते हैं, दैट मीन्स कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई ग्रॉस अर्निंग्स मल्टीप्लाई 100 ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो डिमांड 3 to 12 ही आएगा केवल आपका, डिवाइड बाई ओरिजिनेटिंग अर्निंग। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 दैट इज व्हाट PEI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। डिले इन रिप्लाइंग टू स्पेशल लेटर इशूड बाय ऑडिट डिपार्टमेंट मे लेड टू देयर कन्वर्जन इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डिले in replying to special letter issued by audit department may lead to their conversion into inspection report, audit note और audit para और draft para। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ड्राफ्ट पैरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्राफ्ट पैरा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है PDA। PDA इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो DP स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट पैरा। ठीक है, सो PDA दैट इज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट सेंड्स द ड्राफ्ट पैरा, सेंड्स द ड्राफ्ट पैरा। ये ड्राफ्ट पैरा किसको भेजते हैं, टू सेंड्स द ड्राफ्ट पैरा टू GM। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट सेंड्स द ड्राफ्ट पैरा टू GM एंड कॉपी टू PFA। और इसके अलावा PDA ने GM को भेजा और साथ में जो कॉपी दे देते हैं, किसको किसको देते हैं, दो लोगों को कॉपी देते हैं। एक तो सबसे पहले देंगे PFA को देंगे और एक कॉपी दे देंगे संबंधित डिपार्टमेंट को देंगे, जो भी PHOD रहेंगे संबंधित डिपार्टमेंट के, सपोज PCME, PCEE, PCE, मतलब जो भी रहेंगे तो उनको भी एक कॉपी जो है तो वो ड्राफ्ट पैरा की देंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट पैरा जो है बेसिकली PDA इशू करते हैं, किसको, GM को इशू करते हैं और उसकी जो कॉपी है वह PFA और PHOD, संबंधित जो PHOD है उसको देते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो रिप्लाई है, सो रिप्लाई बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू बी विद इन 6 वीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 6 वीक जो है तो इसका रिप्लाई बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन देना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव फैक्ट्स, तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एंड सेंटेंस वाइज इन जक्स्टापोजिशन टू द ड्राफ्ट पैरा कंटेंट्स, तो
यहाँ पे जो ड्राफ्ट पैरा का कंटेंट है, एक साइड रहेगा उसका सेंटेंस रहेगा या स्टेटमेंट रहेगा, और नेक्स्ट कॉलम में जो है तो उसका आपको उत्तर देना रहेगा, और क्रोनोलॉजिकल समरी रहेगी इसमें, रिमेडियल एक्शन और एक्शन टेकन जो भी रहेगा, सपोज मतलब करेक्टिव एक्शन अगर बात करें, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन या रिमेडियल एक्शन जो है तो वो सब रहेगा। इसके अलावा DAR एक्शन भी इसके अंदर रहेगा कि इस तरह के जो लैप्सेस हैं वो अगर इंडिविजुअल लेवल पर किए गए हैं तो उसके लिए क्या DAR एक्शन है। So reply should have the personal approval of GM. Very very important. So very very important that a reply should have the personal approval of GM. Personal signature is not required. Reply by PFA to PDA and copy to relay board. नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा अगर हम बात करें तो DOS दैट इज़ व्हाट ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन स्लिप एक टर्म है। ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन स्लिप एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। ड्राफ्ट पैरा हमने देख लिया, विद इन 6 वीक इसका रिप्लाई देना होता है GM लेवल, और वहीं जो प्रोविजनल पैरा है दैट इज़ व्हाट 2 वीक्स में रिप्लाई और रेलवे बोर्ड लेवल। सो आपको याद रखना है ड्राफ्ट पैरा 6 वीक GM और प्रोविजनल पैरा 2 वीक रेलवे बोर्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑडिट पैरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली audit para becomes para in the audit report to be placed before parliament through PAC, that is what public account committee, very very important. So audit para becomes para, okay, audit para जो होता है that becomes para in the audit report to be placed before parliament through PAC, तो public account committee that is 22 members committee, 15 from लोक सभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट होती है वह पार्लियामेंट में रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है, PAC के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हु इज एम्पावर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड और मॉडिफाई द रिकमेंडेशंस ऑफ टेंडर कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है ये वर्ड। हम जो है तो टेंडर जब भी TC बनती है तो उसमें लिखते हैं कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी दैट इज व्हाट TAA is empowered to accept, reject and or modify the recommendations of the टेंडर कमेटी। ठीक है, तो टेंडर कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या मॉडिफाई करना वह टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पावर में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A two-packet tendering system or a two-packet system of tendering is mainly adopted to get wider participation, restrict the competition, assess the tenders technically without being influenced by the financial bid, and none of the above. Very very important. So assess the tenders technically without being influenced by the financial bid. So basically this is the motto of two-packet system of tendering, technically and financially both should be suitable. Okay. नेक्स्ट, टू पैकेट टेंडरिंग सिस्टम की बात करें तो क्लॉज 7A GCC फॉर वर्क्स के अंदर जो है तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंडेटरी फॉर टेंडर्स अबव 10 करोड़ एंड वेयर टेक्नो इकोनॉमिक इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो टेंडर है उसका जो कॉस्टिंग है दैट इज व्हाट मोर देन 10 करोड़ है, तो इस केस में इट इज टू पैकेट टेंडरिंग सिस्टम विल बी अडॉप्टेड। ओके, and minimum period to keep the offer 90 days, 60 days for single packet, very very important यहाँ पे, that is what 90 days and 60 days for single packet. So first cover हम करेंगे technical and commercial offer for scrutinizing the capability, possession of appropriate plant, machinery, financial strength, experience, etc. And second cover what financial offer, okay, both individually under the sealed packet. Technical and financial should be sealed in one envelope. Okay, next question है, reply to draft para must be sent under the personal signature of। ठीक है, so there is no need of the personal signature of GM, earlier it was needed, now there is not needed, so none of the above is right answer. Next is, companies recognized by dash dash as startups shall be exempted from payment of EMD or bid security। EMD is now known as what, bid security। okay, so बहुत important point है यहाँ पे कि companies recognized by the what, Department of Industrial Policy and Promotion, now its name is changed as DPIIT, very very important, DPIIT, that works under the Ministry of Commerce and Industry,
So companies recognized by the DPIIT as a startup shall be exempted from the payment of bid security. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज व्हाट DPIIT. सो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप इज रीनेम्ड एज DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन द ईयर 2019 में जो है तो इसका नाम चेंज कर दिया गया. द रीजन इज वाइल डिप ओरिजिनली फोकस प्राइमरली ऑन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन पे फोकस करता था, और जब ये है तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड भी फोकस में आ गया. ठीक है, मेक इन इंडिया वो बूस्टअप दिया यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. द वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे हेल्थ यूनिट इज अ पार्ट ऑफ विच प्लान हेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई रेलवे हेल्थ यूनिट अगर उसका कंस्ट्रक्शन कराना है तो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ आवर स्टाफ वेलफेयर. PH51. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ डेवलपमेंट फंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर हम कैपिटल क्लासिफिकेशन करें यहाँ पे तो इसका जो डिजिट है फर्स्ट टू न्यूमरल्स, दैट इज़ व्हाट DF1 का 23 है, और बेसिकली यह जो है पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ पे फोकस करते हैं. DF2 की बात करें तो 33 है, दैट इज़ व्हाट लेबर वेलफेयर वर्क्स पे फोकस रहता है. नए हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रेलवे इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिक्रिएशन रूम्स हो गए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गया, क्लब्स, स्टाफ कैंटीन ETC, दैट इज़ अंडर DF2. ठीक है, तो डेवलपमेंट फंड 2 के अंदर जो है तो ये बनता है. इसके अलावा DF3 की बात करें तो 43, दैट इज़ व्हाट अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए जो होते हैं. ठीक है, और DF4 की बात करें दैट इज़ DF4 के अंदर 53, दैट इज़ सेफ्टी वर्क्स. सो ऑल रेलवे सेफ्टी वर्क्स अदर देन LC गेट्स एंड ROB दैट इज कम्स अंडर द DF4. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे. रीअप्रोप्रिएशन इज अलाउड इन विच आर द फॉलोइंग केसेस. रेवेन्यू टू कैपिटल और वाइस वर्सा. रेवेन्यू से कैपिटल में कभी नहीं होता. अमंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, नो. वन सबहेड टू अनदर सबहेड विद इन डिमांड, यस. वोटर टू चार्ज और वाइस वर्सा, नो. सो रीअप्रोप्रिएशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह वन सबहेड टू अनदर सबहेड होता है विद इन द डिमांड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रीअप्रोप्रिएशन इज नाउ नोन एज redistribution. Okay, next is when the final modification estimates usually prepared. So अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई. तो जो फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स है वो बेसिकली आपका जनवरी फरवरी मंथ में प्रिपेयर किया जाता है. सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ व्हाट जनवरी फरवरी. क्या होगा? जनवरी. इसका आंसर जो होगा दैट विल बी अ जनवरी फरवरी. सो जनवरी फरवरी मंथ में जो है तो FME दैट इज व्हाट फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स इज यूजुअली प्रिपेयर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे बजटरी रिव्यूज़ बेसिकली अगर बात करें तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिव्यूज़, वन इज REVE एंड अदर इज व्हाट FME. REVE की बात करें अगर तो रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट. रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड बजट एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ये बेसिकली ड्यू है सितंबर में होता है. और एक्चुअल एंड एस्टिमेट्स की बात करें करते हैं तो 5 मंथ एक्चुअल लेते हैं और 7 मंथ का एस्टिमेट्स लेते हैं. वहीं जो फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स होता है ये बेसिकली जनवरी फरवरी में ड्यू होता है, और इसके अंदर जो है तो हमारे 9 मंथ एक्चुअल होते हैं और 3 मंथ का ही एस्टिमेट्स होता है. अगस्त रिव्यू जो है एस्टिमेट्स है वह बेसिकली जब हमारा ये मर्जर हुआ तो इसके बाद से डिस्पेंस कर दिया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. What does Annexure 1 of the MSOP contain? Negative powers of GM, powers of DRM, items requiring personal sanction of GM, powers of PHOD और coordinating HOD. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि Annexure 1 ऑफ MSOP है, उसके अंदर जो है बेसिकली नेगेटिव पावर्स ऑफ GM होता है. ठीक है, नेगेटिव पावर्स ऑफ GM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली नेगेटिव पावर्स ऑफ GM के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, दैट मीन्स व्हाट JAG एंड अबव, ठीक है, मोर देन JAG एंड अबव, उनको हटाने की जो पावर है वह GM के पास नहीं है.
GM has no power to remove or accept the resignation of the ऑफिसर्स मोर देन और ग्रेटर देन JAG एंड अबव। ठीक है, तो GM कैन टेक रेजिग्नेशन ऑफ व्हाट अप टू सीनियर स्केल ऑफिसर्स ओनली। ठीक है, सो JAG एंड अबव के लिए जो है तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड का सैंक्शन होता है, यहाँ रेलवे बोर्ड ही उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट वन इज MSOP की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट पार्ट A वर्क्स, पार्ट बी मेडिकल, पार्ट सी मिसलिनियस, पार्ट डी स्टोर, पार्ट ई कॉमर्शियल, पार्ट एफ एस्टेब्लिशमेंट गजेटेड एंड नॉन गजेटेड एंड पार्ट जी सिक्योरिटी। सो टोटल देर आर 7 पार्ट्स, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 420 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है MSOP के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। ओके, सो एनेक्सर हैं इसके दो, एक फर्स्ट एनेक्सर जो है डेलीगेशन ऑफ पावर टू GM है एंड एनेक्सर 2 है दैट इज GM एंड DRM है। सो GM नेगेटिव पावर is very very important, that is under annexure 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज अ जोनल कॉन्ट्रैक्ट इन द रेलवेज फॉल्स अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट और नन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जोनल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं दैट इज कॉल्ड अंडर द पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स और द पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so this is very important, agreed only unit rates, maximum value of one work is 5 lakh rupees and also called what fixed rate contracts और जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरली टाइम पीरियड जो होता है इनका वह 1 ईयर होता है। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली लमसम होते हैं या शेड्यूल होते हैं या पीस वर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के अंदर क्या क्या होता है, तो a brief report and justification of the work, very very important, a specification and scope of the work, the requirement of the funds, so all of the above is the right answer, so option number D is the right answer। okay, question number 19 की बात करेंगे, which of the following is granted by the competent authority after a thorough examination of its necessity, utility and financial prospects, finance concurrence, administrative approval, justification और briefing report। ठीक है, so basically it is nothing but a administrative approval। ठीक है, so option number B is the right answer, administrative approval is granted by the competent authority after a thorough examination of its necessity, utility and financial prospects, so option B is the right answer। okay, that is administrative approval, so इसमें लिखते हैं अप्रूव्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, डिटेल्ड के अंदर अगर हम बात करें डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर जो है टेक्निकल सैंक्शन होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल सैंक्शंस। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट्स के अंदर जो है तो हम टेक्निकल सैंक्शन लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, टेक्निकल सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, supplementary that is adding new item, revise that is what excess of 10% than the original cost। प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली सर्वे एस्टिमेट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन दैट इज डिटेल्ड एस्टिमेट्स ऑफ ऑल द वर्क्स इन दैट इज प्रोजेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, इंटरनल चेक, अकाउंट कीपिंग। सो अगर हम बात करें तो बजट प्रिपरेशन इज ऑलवेज लाइज विद द यूजर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें जो है तो अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता। अदर दैन दिस फाइनेंशियल एडवाइस, इंटरनल चेक, अकाउंट कीपिंग इज द मेन रोल ऑफ व्हाट अकाउंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो है तो बहुत सिंपल तरीके से एक झटके में जो है तो एग्जामिन किया और देखे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।